अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्यअफ़ू वल्यस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल फैसल इस्लामिक सेंटर में एक अज़ीमुश्शान मुनासबत हमारे 12 रूहानी बेटे जो मेरे दाईं तरफ बैठे दिन रात की मेहनत से इन्होंने माशाअल्लाह हिफ्ज़े कुरान मजीद की तकमील की। अल्लाह हमारे इन बेटों को दीन और दुनिया की इज्जतें, बरकतें और सआदतें नसीब फरमाए। शुबह हिफ्ज़ का इम्तिहान हुआ। बहुत सारे बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ पोजीशंस ली। असल में हम इन बच्चों से मोहब्बत, इनकी हौसला अफजाई और इनसे भी ज्यादा अल्लाह के कुरान की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। आपका आना, आपकी मोहब्बत, आपका शौक और आपका ज़ौक़ काबिले तारीफ भी है, काबिले सताइश भी है, हमारे लिए बाइस से हौसला भी है। और हम अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं जो मेरे वालिद गिरामी मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह मुलाकात के लिए आने वाले मेहमानों को देते थे। आप फरमाते होते थे कि मेरी दुआ है कदम कदम पे नहीं, अल्लाह तुम्हें एक एक सांस पर भी अजर नसीब फरमा दे, बरकत नसीब फरमा दे। आपका आना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। बिल्कुल मुख्तसर सी मैंने गुजारिश की। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब शदीद मसरूफियात में से बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने फ़ौरन वक्त दिया और माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाए। उनके साथ जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाएं उनकी ज़िंदगियों में भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। असल उन्हीं का खिताब है। एक अजीम पैगाम है जो मैं अपने आप को भी देना चाहता हूँ और आपको भी देना चाहता हूँ। उससे पहले आप इरादा कर लें कि हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके हम इंशाअल्लाह उस पे अमल करेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वक़्त के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं। एक मसला खरा और सच्चा बयान करते हैं। वक़्त के बादशाह को पसंद नहीं आता, लालच देता है, इमाम लालच में नहीं आता। धमकियां देता है, इमाम पे असर नहीं होता। जेल में भेज देता है, वो अपने मसले पे पक्के हैं।
जल्लाद को हुक्म देता है इमाम की कमर पे कोड़े बरसाओ। जल्लाद कहता है इमाम अहमद इब्न हम्बल की कमर पे मैं वो कोड़े लगाता था, अगर हाथी को भी लगाए जाएं तो हाथी भी, उसकी जिल्द भी उससे मुतासिर हो जाए। ऐसे कोड़े थे, ऐसी शिद्दत थी। कभी रातों में, कभी दोपहर में धूप में खड़ा करके इमाम अपने मसले पे पक्के रहे। वक्त गुजरता गया, हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। मोतसिम अपनी कब्र में जा पहुंचा। उसके बाद एक और बादशाह आया, उसके बाद एक और आया। उन्होंने इमाम अहमद की बड़ी इज्जत की, बड़ी तकरीम की, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। इमाम अहमद के एक शागिर्द एक रात इनके पास ठहरे। फरमाते हैं इमाम अहमद सारी रात ही रोते रहे, ईशा के बाद रोते रहे, रात का तिहाई हिस्सा रोते रहे, आधा हिस्सा गुजरा रोते रहे, रात का आखिरी पहर रोते रहे। कभी आराम करते फिर रोना शुरू कर देते, थोड़ा सा वक्फा होता फिर रोना शुरू करते। सुबह हुई, कहते मैंने इमाम से पूछा, इमाम अहमद इब्न हम्बल कोई परेशानी तो नहीं? आज तो आप सारी रात ही रोते रहे, हिचकियां बंधी रही, मसला क्या है, परेशानी क्या? कहने लगे आज मुझे वो लम्हे याद आ रहे थे, रात की तारीकी में जब मैं जेल की काल कोठड़ी में होता था, मुझके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। जल्लाद मेरी कमर पे ऐसे कोड़े बरसाते कि बाज़ दफा कोड़े की शिद्दत की वजह से मेरे जिस्म के अंदर से खून मसामों से रिसना और बहना शुरू हो जाता था। मुझे याद आता रहा क्या क्या जुल्म मैंने सहे, और मुझे याद आता रहा कि मोतसिम कितना जालिम था, उसने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए। फिर मुझे ख्याल आया मैं उसको बद्दुआ दे दूं। फिर मुझे ख्याल आया मेरी बद्दुआ से अगर उसको सजा मिल भी गई तो मेरा क्या फायदा होगा। फिर ख्याल आता कि उसने बड़ा जुल्म किया है, मैं उसको ना माफ करूं। फिर ख्याल आया मैंने उसको माफ ना भी किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसके अजाब से मेरा क्या फायदा हो जाएगा। फिर मैं सोचता रहा तो अल्लाह के कलाम की इस आयत ने मुझे रोक लिया और मेरी आंखों में उस वजह से आंसू बहना शुरू हो गए। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिथलुहा फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिथलुहा फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह। जितना किसी ने जुल्म किया उसके बराबर अल्लाह ने कहा उसको बदला देना जायज है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह। लेकिन मेरे वो बंदे जो मेरे साथ सौदा करे और कहें अल्लाह बदला लेने की तूने इजाजत दी तो है, मैं ले भी सकता हूं,
लेकिन अल्लाह तूने ये भी कहा है जो बदला ना ले, माफ कर दे और सुलह कर दे, तो अल्लाह कहते हैं फिर मेरे जिम्मे है कि मैं उसको अपनी तरफ से अजर दूंगा, सवाब दूंगा। इमाम अहमद कहते हैं जब मेरे जहन पे और दिमाग में ये आयत आई तो मैंने कहा अल्लाह तुझसे अजर लेने के लिए मैं मोहतसिम जैसे जालिम हुक्मरान को भी माफ कर देता हूं। बस ये एक सबक है जो आज हम भूले हुए हैं और इसे याद करने की बहुत जरूरत है। माफी का तो खाते ही हमने अपनी डिक्शनरी से लफ्ज ही निकाल लिया। किस किस को माफ करना है वो मैं गिन गिन के बताता जाऊंगा। सबसे पहले माँ बाप को माफ करना। माँ बाप से भी गलतियां हो जाती हैं, जानबूझ के नहीं करते, किसी वजह से हो जाती है। कभी बेटे करवा देते हैं, कभी बेटियां करवा देती हैं, कभी बड़े बेटे के हाथों मजबूर हो जाते हैं, कभी छोटे बेटे के हाथों मजबूर हो जाते हैं। कभी कोई मजबूरी आ जाती है, कभी कोई मजबूरी आ जाती है। और फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। दिल इतना पत्थर नहीं हो जाना चाहिए कि फिर बंदा कहे मेरे बाप ने बड़ी ज्यादतियां की हैं, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। अच्छा बचपन में इसने मुझे मारा था, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। इसने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसने वो जमीन का टुकड़ा रख लिया था, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। माँ बाप को ऐसे करना नहीं चाहिए, वो तो माँ बाप है ना, उनके लिए तो सब बेटे बराबर होने चाहिए। जितना बेटे को हक दिया है उतना बेटी को देना चाहिए। जितना उनकी विरासत में हक 50 साल के बेटे का है उतना ही हक अल्लाह ने उसका भी रखा है जो एक दिन का बच्चा है और आज पैदा हुआ है। किसी भी लिहाज से विरासत में, जायदाद में, उसकी तकसीम में फर्क करना जायज नहीं है। बदनसीब वो भी होता है जो अपने मफाद के लिए अपनी कब्र को आग से भर देता है, और उससे बड़ा बदनसीब वो बाप होता है जो अपने लिए नहीं, अपने किसी बेटे के मफाद के लिए अपनी बेटियों का हक खा के अपनी कब्र को आग से भर लेता है। मजे वो उड़ाते हैं, पकड़ा ये जाता है, मकान उनके होते हैं, हिसाब इससे होता है, रिहायशें उनकी बनती हैं, गुर्जें इसको लगती हैं, जिंदगी वो गुजारते हैं, और मुनकर नकीर के कोड़े ये सहता है। कैसी बेवकूफी है। लेकिन फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। जालिम भी हूं तो माँ बाप ही हैं, काफिर भी हूं तो माँ बाप भी। लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। ये भी एक बाप है, ये आज़र है। बेटा वक़्त का पैगंबर है, ये बुत तराश है। बेटा बुत शिकन है, ये बुत फरोश है। बेटा तौहीद का दाई है, ये अल्लाह का मुनकिर है और अल्लाह के साथ शिरक करने वाला है। और बेटा तौहीद का दाई और अल्लाह की खातिर आग के अलाव में जाने को बर्दाश्त करने वाला है। ये वक़्त का चीफ मिनिस्टर है, एक हिसाब से चीफ सेक्रेटरी है। और बेटा खलीलुल्लाह है, इब्राहिम है। और ये बाप अपने बेटे पे इतना जुल्म करता है, कहता है बेटा अगर तू तौहीद से बाज न आया तो मैं पत्थर मार मार के तुझे खत्म कर दूंगा, जिंदगी तेरी खत्म कर दूंगा। मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरे घर को छोड़ दे।
सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अब्बा जान, आपने निकालना है, आपकी मर्जी, निकाल दें, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए अल्लाह से दुआ ही करता रहूंगा। ये एक माँ है, ये इमाम कायनात के बारे में इधर उधर की गलत सलत बातें करती है और बेटा परेशान रहता है, परेशान रहता है कि मेरी माँ को क्या मसला है, मेरे दीन के बारे में बातें करती है। इमाम कायनात के पास हाजिर हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी, मेरी माँ के लिए दुआ ही कर दें, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपका गुलाम, वो आपकी दुश्मन, मैं तौहीद वाला, वो शिर्क वाली, मैं दीन वाला, वो बेदीन, मैं नमाज वाला, वो बेनमाज, लेकिन है तो माँ, जाना तो उसी के पास है, रहना तो उसी के पास है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, आप अल्लाह से दुआ ही कर दीजिए। इमाम कायनात हाथ उठा लेते हैं, अबू हुरैरा को इतना यकीन है, दौड़ लगा देते हैं। अबू हुरैरा अपने घर में बाद में पहुंचते हैं, इमाम कायनात की दुआ अर्श पे पहले पहुंच के कबूल भी हो जाती है। नहा रही है, कलमा पढ़ लिया। अब फिर ये मंजर है कि जब भी अबू हुरैरा घर में आते हैं, कहते हैं माँ जी, जैसे तुमने मेरे साथ मोहब्बत की है, अल्लाह तेरे साथ भी मोहब्बत करे। और माँ कहती है बेटा, जैसे तूने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, अल्लाह तेरे साथ भी अच्छा सलूक करे। फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। जो माफ कर दे तो उसको अल्लाह अजर देगा, उसको अल्लाह सवाब देगा। आगे बढ़िए, और किसको माफ करना है? बेटों को माफ करना है, बेटियों को माफ करना है। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे प्यारे और अजीज नौजवान बेटे भी बैठे हैं, माएं बैठी हुई हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आज आपने अल्लाह के घर में बैठ के इतना हौसला मांगना है कि वो जो भी कर लेना, हमने उनको बद्दुआ नहीं देनी है। क्या फायदा, आपने बद्दुआ दे दी, जज्बे को तस्कीन मिल गई। सताते तो बहुत हैं, तंग तो बहुत करते हैं, अजियत तो बहुत देते हैं, कभी रातें और उसकी नींदें हराम हो जाती हैं, कभी इंसान के आंसू रो रो के खुश्क हो जाते हैं, कभी इंसान अपने घर में उसका जी चाहता है मैं निकल ही जाऊं, बच्चे इतना सता रहे हैं। कभी वो यूं भी कहता है, ऐ अल्लाह ऐसे बेटे तो मुझे ना ही देता, ऐसी औलाद तो मुझे ना ही देता, इससे तो मैं बेऔलाद ही अच्छा था। हम कमजोर हैं, वालिदैन भी इंसान हैं, उनके सीने में एक दर्द होती है, एक टीस महसूस होती है, एक ज़ख्म लगता है। मैं अपने बेटों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में माँ बाप को कभी इतना न सताना कि बेचारों की नींदें ही हराम हो जाएं और उनके आंसू ही खुश्क ना हो और वो रोते रह जाएं। उस दिन से मेरे बेटे तेरी बदबख्ती शुरू हो जाती है, जब तो अपने वालिदैन को इतना सताता है। लेकिन मैं माँ बाप को फिर भी कहता हूँ, आपको तो अल्लाह ने बाप बनाया है, हौसला रखें, फिर भी दुआ यही करें, अल्लाह तो इनको हिदायत देता है। ये बेटे हैं, इन्होंने बड़ा सताया है, इतना सताया है, इतना सताया है, हद कर दी। सबसे प्यारा जो बाप का बेटा था यूसुफ, उसको पकड़ा है, साजिश की है, कुएं में फेंक के वापस आ गए। आप अंदाजा तो करें, बेटों के सताने की अखीर हो गई है। एक तो होता है थोड़ी बहुत परेशानी, कोई पैसे चोरी कर लिए,
कोई माल इधर उधर कर दिया, कोई झूठ बोल दिया, कोई धोखा दे दिया, कोई फ्रॉड कर दिया। इन्होंने तो जुल्म की अखीर कर दी है। वो बेटा जिसके बगैर माँ बाप को सुकून नहीं मिलता, जिसके चेहरे को देख के उनकी सीना ठंडा होता है, जो उनको सबसे प्यारा लगता है, जो मुस्तकबिल का पैगंबर है, जो दुनिया का हुस्न तरीन है, औरतें उनको देखती हैं तो उसके हुस्न को देख के उंगलियां काट लेती हैं। बाप को तो वो बेटा भी प्यारा लगता है जो काले रंग का होता है। माँ के लिए तो वो भी यूसुफ होता है जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होता। और जिस माँ बाप को अल्लाह ने यूसुफ जैसा हसीन बेटा दिया हो और बाकी अपने ही बेटे इतना जुल्म करते हूं कि उसी यूसुफ को कुएं में फेंक के आ जाते हूं, फिर वो इतना रोते हूं। वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, रो रो के आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए। 10-15 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, बाज रिवायात के मुताबिक 20 साल, बाज रिवायात के मुताबिक 25 साल, बाज रिवायात के मुताबिक 30 साल आंखों से जुदा हुए हैं। क्या सोचते होंगे यूसुफ किस हाल में है, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे रहता होगा, उनकी रातें कैसे गुजरती होंगी। फिर भी क्या कहते हैं, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ, बेटे जाओ यूसुफ को तलाश तो करो, मिल ही जाएगा। ला तयसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से काफिर ही उम्मीदें तोड़ते हैं। बद्दुआ तो नहीं दी, घर से निकाला तो नहीं है, ये तो नहीं कहा यूसुफ को कहीं फेंक के आ गए और तुम भी दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। बाप के हौसले बाप वाले होने चाहिए, माँ का सीना माँ वाला होना चाहिए, उसके अंदर हिदायत की तड़प होनी चाहिए, शफकत का गलबा होना चाहिए, ऐसा दिल होना चाहिए जो ऐसे ऐसे जख्म सह के भी उसको बर्दाश्त करने वाला हो। फिर वो वक्त भी आता है, ये वक्त गुजर ही जाता है, 20-25 साल गुजर ही जाते हैं। इस हौसले का फायदा भी देखें, इस सब्र का फायदा भी देखें। बेटों को अपने जुर्म का एहसास भी होता है, नीचे भी लग जाते हैं, माफिया भी मांगते हैं, तौबा भी करते हैं। और जो प्यारे बेटे के ऊपर वो सब्र और हौसले के साथ जिंदगी जीते रहते हैं, वो बेटा भी वापस आता है, बिन्यामीन भी वापस आता है, और अल्लाह उसको तख्त ताज का मिस्र का बादशाह भी बनाता है, और सारे घराने को एक दिन अल्लाह इकट्ठा भी कर देता। फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे वाक़यात भी देखे हैं, बड़े ही जाहिद मुत्तकी अल्लाह के वली आलिम ने बुजुर्ग बेटा गलत सोहबत, गलत कंपनी, गलत राहों में चल पड़ा, माँ बाप हिम्मत नहीं हारी, हौसले नहीं पस्त हुए, मांगते रहे, समझाते रहे, शफकत करते रहे, घर से निकाला नहीं, धक्के नहीं दिए, हौसले के साथ सब कुछ करते रहे जिंदगी में। लेकिन बेटों को अपनी मसनद पे दीन की राहों में नहीं देख सके, इधर उनकी आंखें बंद हुई और अल्लाह ने बेटे को ऐसी हिदायत दी, वक़्त का वली भी बनाया, मिंबर मेहराब का वारिस भी बनाया, आलिम भी बना दिया, खतीब भी बना दिया। आगे बढ़ते हैं, और किस किस को माफ करना है? रिश्तेदारों को, जिनको माफ करना सबसे मुश्किल लगता है,
वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रिश्तेदार भी जब जुल्म करते हैं ना, अखीर कर देते हैं, जीना ही मुश्किल हो जाता है। और आपको बताऊं, हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसे होता है, नहीं, ये शुरू से ही ऐसे है, ये शुरू से ही ऐसे है। अभी तो नया नया इंसान इस जिंदगी में आया था, अभी उसने थोड़ा ही अरसा हुआ था जमीन पे कदम रखा था, अभी तो लंबी चौड़ी नस्ल भी नहीं फैली थी। जनाब आदम के एक बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। तो पता चला शुरू से ही मसला रहा है, शुरू से मसाइल रहे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, और इन्होंने अपने भाई के साथ क्या जुल्म कर दिया है। इमाम कायनात के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। आप दावत दे रहे हैं, तौहीद का पैगाम सुना रहे हैं, तो सबसे पहला वो बदबख्त जिसने इमाम कायनात को कहा था तब्बल लक अलिहाज़ा जमाअतना, नऊज़ु बिल्लाह, अल्फाज दोहराते हुए भी डर लगता है। ए मेरे भतीजे, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने हमें इसलिए इकट्ठा किया था। सबसे पहले आपको भरे मजमे के अंदर ये अल्फाज कहने वाला आपका रिश्तेदार, आपका ताया था। इमाम कायनात तशरीफ फरमाए और एक सहाबी आता है, वही शिकवा करता है जो हमें है, इन्नली क़राबा असिलुहुम व यक़तऊननी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे जुड़ता हूं, वो मुझसे टूटते हैं। व औतीहिम व यहरिमूननी, मैं हमेशा उनके काम आता हूं, जो उनको मतलब चाहिए होता है दे देता हूं, वो हमेशा मुझे महरूम रखते हैं। व अहलुमु अन्हुम व यजहलूना अलैया, मैं उनकी कड़वी कसेली और फीकी और जहरीली बातें, रवैये सब कुछ बर्दाश्त करता हूं। मुझसे कभी गलती हो जाए, कभी उन्होंने बर्दाश्त ही नहीं किया। 3 बड़े बड़े शिकवे करता है, मैं आगे बढ़ता हूं, वो पीछे हटते हैं, मैं काम आता हूं, वो काम नहीं आते, मैं उनकी गलतियां बर्दाश्त कर लेता हूं, उन्होंने कभी मुझसे गलती हो जाए, मजाल है बर्दाश्त कर जाएं, तो मुझे क्या करना चाहिए। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्फाज कहे, काश वो मेरे सीने पे सब्त हो जाएं, आपके दिलों में नक्श हो जाएं। इस्लाह मुआशरा की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में और अल फैसल इस्लामिक सेंटर में, कुरान के इस मरकज में, आज हम कुरान का इस ये पैगाम अपने दिलों पे नोट करके चले जाएं। आपने कहा अच्छा तो ऐसे करते हैं और वो ऐसे करते हैं, तो इतना अच्छा, वो इतना बुरा करते हैं। व अहसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया, इतना ही नहीं, मैं हमेशा अच्छा सलूक करता हूं, वो हमेशा मेरे साथ बुराई करते हैं। आपने फरमाया इन्नका इज़न तुसिफ़हुमुल मल्ला, ऐ मेरे सहाबी परेशान नहीं होना, ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले कि जैसे राख का एक ढेर है, तू साइड पे बैठा हुआ है और उनके मुंह के अंदर तो राख का ढेर भर भर के डाल रहे। वलन यज़ाल लका मिनल्लाहि ज़हीरुन अला ज़ालिका मा दुमता अलैहि, जब तक तू इस रवैये पे कायम रहेगा,
जब तक तू इस अच्छे सलूक पे, इस किरदार पे, इस अखलाक पे, इस अजीम आदत पे जब तक तू कायम रहेगा, मैं अल्लाह का पैगंबर तुझे गारंटी देता हूं, अल्लाह हमेशा तेरे साथ रहेगा। किसकी गारंटी है? इमाम कायनात की। किसकी गारंटी है? इमाम कायनात की। सपोर्ट किसकी है? खालिक कायनात की। वलन यज़ाल लक मिनल्लाहि ज़हीर, अल्लाह तेरी मदद में रहेगा बशर्ते कि तू इस रवैये पे कायम रहे। ये भी एक रिश्तेदार है, इसने तो अखीरी कर दिया है। इंसान अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर जाता है, बेटों पे जुल्म बर्दाश्त कर जाता है, माल का जुल्म बर्दाश्त कर जाता है, जमीन का कब्जा फिर भी सह जाता है, छोटे मोटे ये जुल्म फिर भी सह जाता है। लेकिन जब इंसान के रिश्तेदार इतने जालिम हो जाएं कि वो इंसान की इज्जत के ऊपर बढ़े, बेटियों की तरफ चले आएं, उन पे इल्जाम लगाने लग जाएं, उन पे कोई इल्जाम थोप दें, फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है, फिर इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है, ये एक रिश्तेदार है, इससे खता हो गई। इल्ज़ाम तो इसने नहीं लगाया, इल्ज़ाम तो वक़्त के मुनाफिक ने लगाया है, लेकिन इस रिश्तेदार को गलती लग गई है और उस इल्ज़ाम को आगे फैलाने में, आगे नकल करने में मुलव्वस हो गया है। और इल्ज़ाम भी उस पे लगा है जो सिद्दीक़ कायनात है, और उसका बाप वो है जो सिद्दीक़ कायनात है। और सिद्दीक़ कायनात जो पहाड़ जैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, जब बेटी पे इल्ज़ाम सुनते हैं तो उनके हौसले जवाब दे जाते हैं, आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। आयशा भी रो रही हैं, उम्मुल मोमिनीन भी रो रही हैं, उम्मे रोमान भी रो रही हैं, सिद्दीक़ भी रो रहा है, इमाम कायनात भी परेशान है। जिंदगी में सिर्फ ये वाहिद मौका था कि अल्लाह के पैगंबर ने अपने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, अब कुछ लोग मेरे घर वालों के बारे में भी मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो सिद्दीक ने कहा, मेरा रिश्तेदार होके तू भी ये बात कर रहा है? अल्लाह की कसम है मिस्ता, मिस्ता तुझे मैं माफ नहीं करूंगा, तुझे माफ नहीं करूंगा। और जिंदगी भर जो मैं तेरे खर्चे बर्दाश्त करता रहा और अपने कारोबार और अपनी तिजारत से तेरे घर की सारी कफालत करता रहा और सारा कुछ तेरे इंतजाम और तेरी खिदमतें करता रहा अपने पैसे और अपने माल से, आज के बाद कुछ भी नहीं दूंगा, माफ भी नहीं करूंगा। तुझे क्या हो गया मेरी बेटी के बारे में, तू भी ये बातें आगे नकल कर रहा है। तो उस मौके पे अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी थी, काश मुझे और आपको ये आयत याद हो जाए। सूरह नूर 18वां पारा, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अबू बकर तुझे अल्लाह ने खुला दिया है। अबू बकर तेरे ऊपर अल्लाह का फजल है, तू तो ये कस्में ना डाल कि रिश्तेदारों को नहीं देना, तू तो ये कस्में ना डाल माफी नहीं करना, तू तो ये कस्में ना डाल मुहाजिरों को नहीं देना, तू तो ये कस्में ना डाल मिस्कीनों को नहीं देना। ऐ अल्लाह ये कस्में ना डालूं तो क्या करूं? वलयाफू वलयस्फहू वलयाफू वलयस्फहू वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम
वल्लाहु गफूरुर रहीम। सिद्दीक, मैं तेरा रब कहता हूं, माफ कर दे, दरगुजर भी कर दे। क्यों सिद्दीक, तू चाहता है ना, क्या तू नहीं चाहता कि मैं तेरा रब हो के तुझे माफ कर दूं? अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैं तो सदा ही माफ कर रहा हूं, सदा ही रहम कर रहा हूं। जब तू ये चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो मैं भी ये चाहता हूं कि तू भी अपने रिश्तेदार को माफ कर दे। सिद्दीक तो सिद्दीक था। इमाम इब्न कसीर ने क्या अल्फाज लिखे, उलमा ने, आइम्मा ने क्या अल्फाज लिखे, रिवायात में क्या अल्फाज आए। सिद्दीक तो सिद्दीक था, जख्म लगे हुए थे, जिगर जख्मी था, बेटी का मसला था, आंखों पे आंसू थे, परेशानियां थी, महीना गुजर चुका था, नींदें हराम हो चुकी थी, बेटी के आंसू देखे नहीं जाते थे। इमाम कायनात की इज्जत का मसला था, सिद्दीक के घराने का मसला था। सिद्दीक इतने परेशान थे, कहते थे दौरे जाहिलियत में भी हमारी इज्जत पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई है, आज कलमा पढ़ने के बाद मेरी बेटी पे उंगलियां उठ रही हैं। सिद्दीक से बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन सिद्दीक तो सिद्दीक था, अल्लाह की हर बात को मान जाता था। जैसे ही अल्लाह ने कहा माफ कर दे, सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मुझे तेरी माफी की जरूरत ना हो? ये कैसे हो सकता है कि मुझे तेरी माफी की जरूरत ना हो? अगर तू इस बुनियाद पे मेरे रब मेरे मौला कहता है कि तू ऐ सिद्दीक, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो तू अपने रिश्तेदार को माफ कर दे। तो अल्लाह, मैं तेरी माफी से बेनियाज नहीं रह सकता। मैंने मिस्ता को माफ भी किया है, और आज के बाद जिस तरह पहले सलूक करता था, उसके खर्चे में कभी कोई कमी भी नहीं आने दूंगा। वल्याफू वल्यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। आखिरी 5 मिनट में एक दो बातें अर्ज करके मैं अपनी गुजारिशात मुकम्मल करूंगा। फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। अब मैं किस किस को गिनवाऊं कि माफ करना है? बस 4 बड़ी बड़ी चीजें गिनवाई हैं। बेटों ने मां बाप को माफ करना है। दूसरी चीज, मां बाप ने अपनी औलाद को माफ करना है। और तीसरी चीज, रिश्तेदारों को माफ करना है। चौथी चीज तो अल्लाह ने बात ही पूरी कर दी कि दुनिया के हर इंसान को ही माफ कर देना। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। जल्दी करो, अल्लाह तुम्हें माफ करना चाहता है और वो जन्नत देना चाहता है जिसकी चौड़ाई में आसमान और जमीन आ जाएंगे, और वो तैयार है मुत्तकी लोगों के लिए। हम कहते हैं मुत्तकी वो होता है जिसकी पेशानी पे सजदे कर करके मेहराब पड़े हों। हम समझते हैं मुत्तकी वो होता है जिसने 10-10 उम्रे और 10-10 हज्जें की हों। हम समझते हैं मुत्तकी वो होता है जिसके हाथ में तस्बीह हो और हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता हो। लेकिन ठीक है, ये भी तकवा की निशानियां हैं, अल्लाह ये चीजें भी हमें नसीब फरमाए। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ने निशानी कोई और बयान की है। मुत्तकी कौन है? जिसके इंतजार में जन्नत है। अल्लाह ने कहा मुत्तकी वो है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा, जो मेरी राहों में खर्च करता है, तंगहाली में खुशहाली में, वल्काज़िमीनल ग़ैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं, वल्आफ़ीना अनिन्नास, जो लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
जो ये 3 काम करते हैं, अल्लाह कहता है मुझे उनसे मोहब्बत हो जाती है। और चौथा काम, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, जब उनसे गलती हो जाती है तो तौबा करके माफी मांग लेते हैं। ये मुत्तकी है। 4 काम जो करते हैं, हर हाल में मेरी आहों में खर्च करते, गुस्से को पी जाते, सब लोगों को माफ करते। वल्लाफीना अनिन्नास, वल्लाफीना अनिन्नास, लोगों को माफ कर देते। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो कातिल है और उसने बेटे को कत्ल कर दिया है। सऊदी अरब है, इंसाफ हुआ है, फैसला हो गया है, कातिल को सूली पे चढ़ा दिया जाए। और कातिल अरब शहजादा है, रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। दुनिया आज इंसाफ देखने आई है, सबको फांसियां लगती हैं। आज इस अरब शहजादे को भी फांसी लगती है कि नहीं? इंसाफ जीत जाता है, अदालत हक के मुताबिक फैसला कर देती है, सूली का फंदा तैयार हो जाता है। हजारों लाखों के हिसाब से तमाशाई खड़े हुए हैं, देखते हैं कब इसको सूली पर लटकाया जाता है। और उसका बाप, कातिल का बाप, मकतूल के बाप के सामने आके अपनी पगड़ी उसके पांव में रख देता है, माफिया मांगता है, हाथ जोड़ता है, माफ कर दे, दियत ले ले, ऊंट ले ले, 100 ले ले, इतने ले ले, नहीं लूंगा, माफ कर दे, नहीं करूंगा। फिर मां आ जाती है, तेरा बेटा उसकी किस्मत में जाना था, चला गया, तू मेरे बेटे को माफ कर दे। अपना दुपट्टा पांव में रखती है, हाथ जोड़ती है, माफी के लिए दरखास्त करती है। सऊदिया की अदालत है, इंसाफ हो चुका है, अब इसे दुनिया का कोई शख्स बदल नहीं सकता है। हत्ता के फिर पूरा खानदान इकट्ठा होके आ जाता है, इकट्ठा होके आ जाता है, माफ कर दे, पूरी जिंदगी एहसानमंद रहेंगे। जो रिश्ता चाहते हो वो भी ले लो, जो चाहते हो वो भी ले लो, हम तुम्हारे पांव में पड़ते हैं, माफ कर दो। वो कहते हैं नहीं करूंगा। हत्ता के जल्लाद ऐलान कर देता है, चंद सेकंड बाकी हैं और सूली के ऊपर फिर इसको खींच के या तलवार के जरिए से इसका सर कलम कर दिया जाएगा। यूं जैसे ही वो तलवार उठाता है, उस मकतूल का बाप कहता है रुक जा, और वो रुक जाता है। कहते हैं दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं अल्लाह की माफी की खातिर अपने बेटे का कत्ल तुझे माफ कर देता हूं। वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। माफ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मुकदमा कर लोगे, कत्ल कर लोगे, बदले ले लोगे। जब तक माफ नहीं करोगे बेचैन रहोगे, नमाजों के अंदर भी सोचोगे अब क्या करना है और अब क्या करना है, अब क्या करना है और अब क्या करना है। माफ करने का सबसे पहला और बड़ा फायदा आपको होगा, जिस दिन आप माफ कर देंगे आपको सुकून की नींद आएगी। वो खुशी, वो राहत, वो सुकून, वो इत्मीनान नसीब होगा जो बदला लेने से नहीं आएगा। माफ करके तो देखो,
दुनिया में भी अल्लाह कैसा सुकून देता है, दिल को कैसे पाक कर देता है, साफ कर देता है। दूसरा फायदा ये होगा, तुम इसलिए माफ नहीं करते हो, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। भरे मजमे में उसने मुझे बदनाम किया था, उसने सबके सामने मुझे जलील किया था। ठीक है, आप कर लें, काबू कर लें, फौरन ना माफ करें, काबू कर लें, साबित कर दें मैं बदला ले सकता हूं। फौरन माफ करना जरूरी नहीं है, साबित कर लिया आपने मैं बदला ले सकता हूं, फिर भी हल यही है कि माफ कर दें। जब आप पूरी तरह पकड़ने के बाद तब ऊपर चढ़ के जब माफ करेंगे तो उस वक्त को तो माफ करने की शान ही और होगी। अल्लाह के पैगंबर ने कसम उठा के कहा, जो माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा कर देता है। और आपने कहा, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जो माफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है। तीसरा और आखिरी फायदा अर्ज करके मैं इजाजत चाहूंगा, क़यामत का दिन होगा, तुम्हारे नामा अमाल में पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। ग़ीबत, चुगलियां, झूठ, बहतान, बदकारियां, करप्शन, कैसे कैसे गुनाह, खलवत के जलवत के तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े मुकद्दमे लगे होंगे। मुनकर नकीर कब्र में आएंगे, कोड़े तैयार होंगे, आग के अलाव भड़कते होंगे। अल्लाह की अदालत होगी। लेकिन जब अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में देखेगा, एक अबू मसूद हमजानी था, जब भी किसी से गलती हो जाती ना तो उसके मुलाजिम कहते इसने पहले ये किया था, इसने ये किया था, कहते यार छोड़ो आगे चलते हैं, माजी का तज़किरा नहीं करते। फौत हो गया, अल्लाह की अदालत लगी, फरिश्तों ने कहा मसूद के नामे अमाल में ये गुनाह भी है, ये गुनाह भी है, ये गुनाह भी है। कहा ये वही मसूद था जो कहा करता था कि यार साबका चीज़ों का तज़किरा नहीं करते, छोड़ो उसको, आगे चलते हैं। हाँ वही था। तो अल्लाह ने को छोड़ो, ये क्या करता रहा है, आगे चलो, इसको मेरी जन्नतों में पहुंचा दो। फमन आफा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, फमन आफा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। आपका सीना साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, फिर इसमें नमाज की लज्जत आएगी, फिर इसमें अल्लाह की मोहब्बत आएगी, फिर इसमें अल्लाह का प्यार आएगा और आपको माफियाँ मिलेंगी। तो क्या ख्याल है, माफ करना है कि नहीं? कर दे, माफ कर दिए। चलो हाथ खड़े करके कहते, किसकी खातिर? अल्लाह। किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। वल्याफू वल्यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। माफ कर दें, दरगुजर कर दें। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? एक बात ये भी समझ लें कि बस दफा हम इसलिए भी माफ नहीं करते, कोई माफी मांगते ही नहीं। थोड़ा सा ये भी हौसला पैदा कर लिया करें, गलती हो जाए ना मान लिया करें। इसमें अजमत होती है, अड़ने में अजमत नहीं होती। जिद में आ जाना, मैं क्यों मानूं, मेरी कौन सी गलती। मान जाएं, मान जाएं, तस्लीम कर लें, माजरत कर लें, एक्सक्यूज कर लें, माफी मांग लें। ये अजमत है, ये आदमियत है, ये अंबिया का शेवा है, ये जनाबे आदम की सुन्नत है। और अड़ जाना, जिद पे आ जाना, मानना ही नहीं, ये इब्लीसियत है, ये शैतान की सिफत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें ये भी तौफीक नसीब फरमाए और मरने से पहले पहले नसीब कर दे। बिस्तरे मरग पे लेट के नहीं और जनाजे वाले दिन नहीं, जिंदगी में अल्लाह हमें माफी मांगने और माफ करने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।